दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करते हैं। यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरवीएनएल ने अपने क्वार्टर 3 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। साथ में कंपनी को एक नया और प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है, चाहे इंडिया में हो या ग्लोबल बाजार में। कंपनी तेजी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है। इसके लिए बहुत सारी इन्होंने जॉइंट वेंचर्स बनाए। तो ये नवरत्न कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। आप देख सकते हो इसकी प्राइस काफी नीचे, अपने ऊपरी प्राइस से लगभग आधी कीमत पे। क्या आने वाले समय फिर से रेल विकास निगम लिमिटेड बेहतर करेगा? क्योंकि बजट आने वाला है। इस बार बजट में क्या उम्मीद की जा सकती है? दूसरी तरफ अगर हम आईआरएफसी की बात करें, कंपनी ने एक बड़ा फैसला किया है। जैसे कि अब देखिए, डॉलर के सामने इंडियन रुपीज बहुत कमजोर पड़ा है, जिससे कंपनी को लॉस होने की संभावना है। ऐसे में वो अपने जो बोरोइंग है उसको रीफाइनेंस करना चाहते हैं, दूसरा कोई और ऑप्शन तलाश रहे। तो पूरी अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझेंगे, और क्या आने वाले समय आईआरएफसी यहाँ से बेहतर करेगा, क्योंकि कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो अब बढ़ा दिया है। कंपनी अब और दूसरे सेक्टर में भी फंड प्रोवाइड कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड की बात कर ले तो 325 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.23% की तेजी देखने को मिली। अभी आप देख सकते हो स्टॉक काफी कमजोर दिखाई दे रहा है। वैसे 301 इसका 52 वीक का लो, हाई 501 का है। स्टॉक काफी नीचे आया है। पिछली बार तेजी के दौर में 647 तक दौड़ा स्टॉक, इस समय उस कीमत से आधी पे है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड यहाँ पे लोएस्ट बिडर साबित हुए। देख सकते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे प्रोजेक्ट है, जिसमें डिजाइन, सप्लाई और इसके अलावा टेस्टिंग, कमीशनिंग का पूरा प्रोजेक्ट कंपनी को करके देना है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है। यह विजयवाड़ा डिवीजन के अंदर है, साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर। और यहाँ पे इसकी जो टोटल आप देखिए 154 आरकेएम और 462 टीकेएम का ये प्रोजेक्ट है पूरा। तो ये देखो कि प्रोजेक्ट टोटल 24 मंथ के अंदर कंप्लीट करके देना है। ये डोमेस्टिक प्रोजेक्ट है। इसकी कॉस्ट अगर देखें जो तो 242 करोड़ 49,86,547.22 रुपीज है। तो ये आप देखें 242 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है जो कंपनी को मिला है। और इसी तरह से कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार मजबूत हो रही है। काफी सारे ऑर्डर कंपनी को प्राप्त हो रहे हैं। अब इसके अलावा जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 की तैयारी कर ली। इसके रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि रेल विकास निगम लिमिटेड का जो रिजल्ट है वो देखो कि 5 फरवरी 2026 को आने जा रहा है। 31 दिसंबर 2025 का ये क्वार्टर 3 का रिजल्ट होगा। इसके लिए जो ट्रेडिंग विंडो है वो 1 जनवरी 2026 से क्लोज हो चुकी है, और अब ट्रेडिंग विंडो खुलेगी फिर से 7 फरवरी 2026 को, यानी रिजल्ट आने के 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो जो कंपनी से संबंधित है वो ट्रेडिंग कर पाएंगे। एक और जो गुड न्यूज निकल के आई है यहाँ पे कि एफआईआई ने दिसंबर महीने में रेल विकास निगम लिमिटेड में खरीदारी कर ली है। उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई क्योंकि शेयर की प्राइस काफी नीचे आई है। उस मौके का उन्होंने फायदा उठाया। तो जो आईएफआई है, जो विदेशी निवेशक है, उन्होंने 65,25,000 शेयरों की खरीदारी की है। इसकी वजह से देखो जो शेयर की हिस्सेदारी उनकी बढ़ चुकी है। 4.66% की हिस्सेदारी थी क्वार्टर 2 के दरमियान, यानी आप देखें सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे हिस्सेदारी 4.68% थी, जो दिसंबर क्वार्टर में 4.97% हो चुके हैं, यानी लगभग 5% के आसपास होल्डिंग हो चुके हैं क्वार्टर 3 के दरमियान। तो ये देख सकते हो क्लियरली कि एफआईआई ने निवेश बढ़ा दिया इस गिरावट का फायदा उठा के। अब अगर हम क्वार्टर 2 की बात करें, कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 19.7% की गिरावट देखने को मिली थी क्वार्टर 2 के दरमियान, जो 230.3 करोड़ के आसपास था। पिछले एक साल पहले प्रॉफिट 286.9 करोड़ के आसपास था। प्रॉफिट में कमी आई, लेकिन रिवेन्यू बढ़ा, 5.5% की वृद्धि हुई, जो 5,123 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले एक साल पहले 4,855 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट गिरा, रिवेन्यू बढ़ा। कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में कमी आई है। एबिटाडा में देखिए 20.3% की गिरावट देखने को मिली, जो 216.9 करोड़ के आसपास पहुंच गया। पिछले एक साल पहले ये 272 करोड़ के आसपास था। कंपनी का एबिटाडा मार्जिन भी 5.6% से घट के 4.2% पर आ गया। इसका मतलब है कि कंपनी की लागत बढ़ गई है, और इसकी वजह से प्रत्येक रुपए के ऊपर जो रिवेन्यू कम हो गया है, प्रॉफिट कंपनी की कम हुई है। लेकिन आप समझ सकते हो कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय रेल विकास निगम लिमिटेड फिर से बेहतर करेगा। इस स्टॉक की बात करें तो
पिछले 6 महीनों में यहाँ पे 11% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, जबकि पिछले 1 ईयर में 19% स्टॉक गिर चुका है। लेकिन अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो इसने 900% का जबरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इसका 52 वीक का हाई लेवल 501 है, जबकि लो 301 का है। तो अब यहाँ से फिर से उम्मीद है कि यह बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात हो 115 पर क्लोजिंग थी, जहां पे देखो कि 0.83% के आसपास की तेजी देखने को मिली। वैसे स्टॉक अगर आप देखें तो अपनी ऊपरी प्राइस से आधी कीमत पे, क्योंकि 229 इसका 52 वीक का या सॉरी इसका ऑल टाइम हाई है 229, अब 115 के आसपास है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि अपनी ऊपरी प्राइस से आधी कीमत पे स्टॉक आ गया है इस गिरावट की वजह से। जबकि अब बजट आने वाला है, बजट इसको एक फ्रेश ट्रिगर दे सकता है अगर बजट में बड़ा ऐलान होता है सरकार की तरफ से। वामदेव की रेल विकास निगम लिमिटेड ने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट हमारे सामने डिक्लेयर कर दिया है, और अब कंपनी ने अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट जो अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल की डिटेल भी शेयर कर दिया एक्सचेंज पे। तो वेबसाइट पे इसकी जानकारी दे दी गई है। आप वो सारा का सारा रिजल्ट वहाँ पे जाके सुन सकते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से क्या बयान निकल कर आया, वो सारी बातें वहाँ पे कंपनी की तरफ से कही गई है। तो ये देख सकते हो कि इसको ऑर्गेनाइज किया था फिलिप कैपिटल ने, जिसमें आप देखें तो मैनेजमेंट की तरफ से मिस्टर मनोज कुमार दुबे जो चेयरमैन है कंपनी के, उन्होंने हिस्सा लिया। इसके अलावा देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी के तरफ से जो भी यहाँ पे और भी लोग थे, जैसे में आप देख रहे हो कि रणधीर साव जो डायरेक्टर फाइनेंस है और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी है, उन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया। और सामने जो अ, फिलिप कैपिटल की तरफ से मनीष अग्रवाल थे। तो कुल मिला के ये सारी बातें हमारे सामने आ चुकी है, आप भी उस सारी जानकारी वहाँ से शेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब यहाँ पे इस अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल के दरमियान एमडी चेयरमैन मनोज कुमार दुबे का बयान निकल कर आया। उनका कहना है कि हमने जो अपनी गाइडेंस फिक्स की थी एसेट सेक्शन को लेकर, उसको हमने पास कर लिया है। तो वो उससे देखकर 3/4 टाइम ज़्यादा आप देखिए एनुअल डिसबर्समेंट देखने को मिला है, जो टारगेट 30,000 करोड़ के आसपास था, तो उसको पार किया। काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है। कंपनी का जो सबसे बड़ी बात है कि 0 एनपीए, किसी प्रकार का कोई भी एनपीए नहीं है, और बहुत तेजी से कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। यहाँ पे मनीष कुमार दुबे का कहना है कि हमने एक बड़ा फैसला किया, सिंगल क्लाइंट मॉडल से हम अब यहाँ पे पूरे रेलवे सेक्टर में ब्रॉडर इकोसिस्टम पे अपनी फाइनेंसिंग फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। आने वाले समय हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी हमारे बिजनेस को और बढ़ाएगी। तो अब कंपनी गवर्नमेंट से लिंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है उसके ऊपर अब कंपनी फंड प्रोवाइड करेगी, अपनी फाइनेंशियल सेवाएं देगी। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, आईआरएफसी अपना जो बोरोइंग है, जो इन्होंने बॉन्ड्स के माध्यम से जो बोरोइंग किया हुआ है डॉलर में, उसको अब वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे करेंसी स्वैप करना चाहते हैं वो, करीब $1 बिलियन की, जो आप देखें जो इन्होंने $8 बिलियन का फॉरेक्स करें जैसे डॉलर के माध्यम से जो कर्ज लिया हुआ है, उसको अब वो स्विस फ्रैंक्स के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं। यानी करीब $1 बिलियन का जो भी कर्ज है उसको वो डॉलर से स्विप करना चाहते हैं स्विस फ्रैंक की तरफ, जिससे उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। तो ये देखो कि करीब 8% के आसपास वृद्धि हो चुकी है, और इसके पीछे वजह है कि जो हमारा डॉलर के सामने इंडियन रुपीज काफ़ी कमज़ोर हो गया है, जिससे इनकी जो कॉस्ट बढ़ चुकी है, अब वो उसको कम करना चाहते हैं। इसके लिए वो ये जो $1 बिलियन का जो कर्ज लिया हुआ है उसको वो यहाँ पे स्विफ्ट करना उसको स्विफ्ट करके देख सकते हो कि स्विस फ्रैंक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और इसके लिए इन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। कंपनी देख सकते हो कि अब यहाँ पे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, पोर्ट प्रोजेक्ट, और उनके ऊपर भी अब फंड प्रोवाइड करने शुरू कर चुके हैं। तो आने वाले समय कंपनी का अब यहाँ पे बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे देखो कि 9 मंथ के अंदर ही जो इनका टोटल डिस्बर्समेंट है वो 22,000 करोड़ को टच कर गया है, और एसेट अंडर मैनेजमेंट का 4.75 लाख करोड़ के आसपास है, और इनका 2026 का जो टारगेट था वो 30,000 करोड़ के आसपास था। तो कुल मिला के कंपनी ने बहुत कुछ अचीव किया है। आने वाले समय और स्थिति शानदार होगी, और शेयर की प्राइस अपने ऊपरी लेवल से आधी कीमत पे, तो आने वाले समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।